गाइज व्हाट्सअप, आई होप ये वीडियो देखने से पहले आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा, जहां हमने डिस्कस किया था सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी ब्रेकअप। और हमने देखा था कि सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी ब्रेकअप को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। जब भी हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर, और उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही अटैच होता है सैलरी स्ट्रक्चर और ब्रेकअप। बट जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो हमें समझ नहीं आता ये सैलरी स्ट्रक्चर को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और उन कंपोनेंट का कैलकुलेशन किस तरह से हुआ है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी और सीटीसी में क्या डिफरेंस है। हमने देखा था बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन। सो गाइस, अभी तक आपने वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर भी जाके देख सकते हो। सो गाइस, वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। इस लेक्चर को एंड तक देखना और लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्योंकि हम अपकमिंग लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एज ए एम्प्लॉय पता होना चाहिए। लाइक बोनस के लिए आप एलिजिबल कब हो जाते हो, पीएफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, ईएसआई का कैलकुलेशन कैसे होता है, ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, बोनस आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा और मिनिमम कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इन सब बातों का डिस्कशन हम करने वाले हैं अपने अपकमिंग लेक्चर में। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? जब आप अपने घर से ऑफिस तक की दूरी को तय करने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हो तो उस ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट आती है, जैसे कि आप कार का यूज़ कर रहे हो या ओला का, उबर का, या किसी भी चीज़ का, अपने कार से जा रहे हो या अपने व्हीकल से जा रहे हो, तो कुछ तो कॉस्ट लगता होगा ना उसको, वहाँ तक अपने घर से आपको ऑफिस तक जाने के लिए। तो उस कॉस्ट को आप बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस, और ये 1600 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है आपका टैक्स के अंदर। इसलिए कंपनी क्या करती है, आपको कन्वेंस अलाउंस दे देती है 1600 रुपये पर मंथ, और वो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाती है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो 19,200 रुपये एनुअली हमें मिलता है एग्जेम्पशन टैक्स के अंदर। और बहुत बार गाइस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक है, और ये 1600 रुपये एग्जेम्प्ट होता है हर मंथ। लेकिन अगर ट्रैवल अलाउंस की बात करें तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। और ट्रैवल अलाउंस क्या होता है ये हम अपने अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। हम आज देखते हैं मेडिकल अलाउंस क्या है। मेडिकल अलाउंस, जब भी आप कोई मेडिकल कंडीशन आपको मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको किसी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, और वो टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन आपको मिलता है पर मंथ 1250 रुपये। और अगर आप एनुअल सैलरी की बात करें तो एनुअली आपको मिलता है 15,000 रुपये। मेडिकल अलाउंस आपको कंपनी से ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन जो आपको फुल्ली एग्जेम्पशन मिलेगा अपने टैक्स के अंदर तो 1250 रुपये मिलेगा। और अगर आप स्पेशल अलाउंस की बात करें तो जितनी भी चीज़ें आफ्टर कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, बेसिक सैलरी, एचआरए देने के बाद जो भी अमाउंट रिमेनिंग बच जाता है वो सारी चीज़ों को कंपनी क्या करती है, स्पेशल अलाउंस में डाल देती है। ये स्पेशल अलाउंस क्या है? स्पेशल अलाउंस एक पिगी बैंक की तरह है। जिस तरह से आप बचपन में अपने पिगी बैंक में, अपने गुल्लक में पैसे इकट्ठा किया करते थे और उसको सेव किया करते थे, और जब आपको ज़रूरत पड़ती थी उसे निकाल के आप यूज़ कर लिया करते थे, उसी तरह से कंपनी क्या करती है, स्पेशल अलाउंस में जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है उसको उसमें डाल देती है। और जब भी आपको कोई न्यू कैटेगरी ऑफ अलाउंस देती है तो इसी में से निकाल के वो नया कैटेगरी ऑफ अलाउंस बना देती है। सो गाइज, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और इसका डिज़ाइन कैसे होता है अब हम देखते हैं। जैसे कि मान लो आपका सीटीसी है 5 लाख रुपए सालाना। अगर हम आपका पर मंथ सीटीसी निकालें तो 41,667 रुपीज़ निकलेगा। और अगर हम आप उसमें से पीएफ को लेस कर दें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को, तो 1800 रुपये हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमारे सैलरी में क्यों ऐड है। पर गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहती हूँ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन आपके सीटीसी में इंक्लूड होता है। तो हम 1800 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका सैलरी जो पेबल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 39,867। तो हम देखते हैं बेसिक सैलरी आपका 20,833 रुपीज़ निकल गया, जो हमने निकाला है सीटीसी पर मंथ पे। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि बेसिक सैलरी कैलकुलेट होता है दो तरीके से, एक नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी
और मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो आपका जो बेसिक होगा वो 40% होगा आपके CTC का, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो 50% होगा। सो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से किया है। सो बेसिक सैलरी आपका हो गया 20,833, जो 50% है आपके CTC का। जब हम HRA की बात करें तो मैंने HRA में आपको बताया था कि नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी का HRA अलग होता है और मेट्रोपॉलिटन सिटी का HRA का कैलकुलेशन अलग होता है। लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो 50% होता है आपके बेसिक सैलरी का, और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो ये 40% होता है आपके बेसिक सैलरी का। सो हम यहाँ पे हमने HRA कैलकुलेट किया है आपके बेसिक सैलरी पे 50%, क्योंकि मैं यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी ले रही हूँ तो वो हो जाता है 10,470 रुपीज़। अब हम कन्वेंस अलाउंस की बात करें तो हमने 1600 लिखा है, क्योंकि 1600 फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है अंडर टैक्सेशन। सो मैंने कन्वेंस अलाउंस 1600 ले लिया। अब वो कंपनी से ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन जो टैक्स जो आपका डिडक्ट होता है, जो आपका एग्जेम्प्ट होता है, वो 1600 रुपये होते हैं। अगर हम मेडिकल एडवांस की बात करें तो 1250 रुपये, और जो स्पेशल अलाउंस जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच गया है अब वो हम स्पेशल अलाउंस में डाल देंगे, तो आपका सैलरी पेबल हो जाएगा 39,867 रुपीज़। उसमें से हम माइनस करेंगे PF का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका PF का जो भी अमाउंट होगा वो भी माइनस होगा, तो वो 1800 रुपये हो गए। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर सेम कंट्रीब्यूट करता है PF में, इसलिए अगर एम्प्लॉय ने 1800 किया है और तो एम्प्लॉयर भी 1800 करेगा। आपका नेट पेबल सैलरी जो हो गई वो 38,067 रुपीज़ आपको इन हैंड मिलेगा। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो लाइक ज़रूर करना, एंड अगर कोई कन्फ्यूजन और कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया है स्ट्रक्चर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी क्लियर करने की। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। हम आने वाले लेक्चर में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको पता होना चाहिए एज ए एम्प्लॉय। सो गाइस, थैंक यू सो मच।